बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शोहर से रोज झगड़ती कि बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आते तो हम पर थू थू करते थे और कहते थे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। इस बदकार लड़की को किसी कोठे पर बिठा देते तो अच्छा होता। मुझे ये गम खाए जा रहा था। मेरी बेटी ने तो आज तक घर से बाहर कदम भी ना रखा था। एक दिन पीर साहब से तावीज लाई जो आधी रात को बेटी के तकिए के नीचे रखना था। जब मैं तावीज रखने बेटी के कमरे में गई तो मेरी जान ही निकल गई। मेरा शोहर अपने मोबाइल से, परेशानी ने मुझे हाल से बेहाल कर दिया था। मैं पागल होने के करीब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बगैर किसी वजह और बगैर किसी भी किस्म के सबूत के लोग इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से मुंह फाड़ कर कैसे कर लेते हैं। क्या इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता? क्या वो खुद बेटियों वाले नहीं हैं? मैं सारा दिन बेकार बैठी ऐसी ही परेशान कुन बातें सोचती रहती थी। कोई भी काम करने का दिल ही नहीं चाहता था। और मेरी ये परेशानी इतनी शदीद नोयत इख्तियार कर चुकी थी कि इस परेशानी ने जिंदगी के दीगर तमाम मशागल से मेरी दिलचस्पी और मेरी तवज्जो को यकसर हटा दिया था। लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती। परेशान होकर बंदा हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए तो परेशानी कौन सा खत्म हो जाती है। ये तो तब ही खत्म होती है जब इसे खत्म करने के जतन करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ परेशानी की वजह तलाश करेंगे। ऐसे ही एक दिन अपने एक महीने के मामूल के मुताबिक जब मैं बेतरतीब हुलिये में चेहरे पर सारे जहां की परेशानी लिए बैठी थी तो मेरी हमसाई आ गई और उसने मुझे समझाने के लिए मेरे साथ ये बातें की। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक परेशानी का सिरा ही मालूम नहीं तो उस परेशानी का हल कैसे मालूम होगा। मैंने हमसाई की बात के जवाब में बेचारगी से कहा था, चलो वजह तलाश करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन इस परेशानी के हल के लिए कुछ हाथ पांव मार लेते हैं। मेरी हमसाई ने कहा तो उसकी बात सुनकर परेशानी में भी मुझे बहुत जोर की हंसी आ गई। कैसी बेअकली वाली बात थी कि परेशानी की वजह को वहीं छोड़कर हम इसका हल तलाश करते। मेरे हंसने पर मेरी हमसाई बुरा मान गई और नाराज होते हुए बोली, जब उठकर घर से बाहर कदम निकालोगी, कुछ सबील करोगी तो परेशानी की वजह और हल दोनों मिल जाएंगे। लेकिन तुम यहाँ बैठकर या तो मक्खियां मारती रहो या फिर जो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें मशवरा देने आए उसका मजाक उड़ाओ। हमसाई की डांट सुनकर बात तो मेरी भी अकल में आ गई थी। मैंने फौरन उसे कहा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, किसके पास जाकर अपने मसले का हल पूछूं। तब मेरी हमसाई ने मेरे करीब खिसकते हुए कहा, अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई थी कि तुम्हें पीर साहब के डेरे पर लेकर जाऊं। उनके पास अल्लाह के हुक्म से हर बंदश का तोड़ और हर मुश्किल का आसान हल है। बस तुम परेशानी बताओ, वो वजह भी बता देंगे और इलाज ऐसे चुटकियों में। मेरी हमसाई ने चुटकी बजाकर कहा था। मैं फौरन तैयार हो गई और चादर लेकर हमसाई के साथ पीर साहब के डेरे पर चली आई। पीर साहब अपनी महफिल लगाए बैठे थे। आने वाले परेशान हाल लोगों के मसले सुनते और किसी को तावीज बनाकर देते तो किसी को पढ़ने के लिए वजीफा बताते। जब मेरी बारी आई तो मैंने पीर साहब को अदब से सलाम करते हुए अपनी परेशानी बताकर मदद की दरख्वास्त की थी। पीर साहब ने मुझे एक तावीज बनाकर दिया और तावीज मेरे हाथ में पकड़ाते हुए एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि ये तावीज मुझे आधी रात को अपनी बेटी के तकिए के नीचे रखना है। जैसे ही मैं तावीज रखने के लिए जाऊंगी, पहले तो मुझे मेरी परेशानी की वजह और फिर इसका बेहतरीन हल भी खुद ही मिल जाएगा। मैंने कश्मकश का शिकार होकर तावीज पीर साहब के हाथ से ले लिया और हमसाई के साथ घर वापस आ गई। घर वापसी के रास्ते में हमसाई मुझे तसल्लियां और उम्मीदें देती रही थी कि अब मेरी सारी परेशानियां अपनी जड़ों से खत्म हो जाएंगी। मैं अभी तक वहम का शिकार थी। मुझे पीर साहब की बात और उसके दिए हुए तावीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे घर छोड़कर हमसाई अपने घर वापस चली गई थी और मैं फिर से पहले की तरह बैठी मुख्तलिफ बातें सोचने लगी। सोचते सोचते मुझे हमसाई की वो सारी बातें याद आईं जो वो सुबह मुझसे कर रही थी। और फिर मैंने उस तावीज को देखा जो पीर साहब ने दिया था। और मैं जब से वो तावीज लाई थी उसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर बैठी थी। हमसाई की बात ठीक थी, मुझे कुछ न कुछ मसले का इलाज तो करना ही था और अभी मेरे पास सिर्फ तावीज का ही वसीला था। मैंने उसको इस्तेमाल करने का सोचा और बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगी।
जैसे ही रात आधी गुजरती तो मुझे ये तावीज़ अपनी बेटी के तकिए के नीचे रखना था। और फिर अगर पीर साहब की बात सच्ची थी तो मुझे मेरी परेशानी की वजह और इस परेशानी का हल दोनों एक साथ ही मिल जाते। इंतजार में वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता कट रहा था, लेकिन फिर बिल आखिर मेरे काम की घड़ी आ ही गई। जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, मैं दबे पांव अपने बिस्तर से नीचे उतरी और बगैर आवाज पैदा किए चलते हुए अपनी बेटी के कमरे की जानब बढ़ने लगी। जैसे ही मैं बेटी के कमरे में पहुंची तो सामने का मंजर देखते ही मेरी जान निकल गई। जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, वैसा मंजर मेरी आंखों के सामने था। मेरी आंखें हैरत से पूरी खुल गई थी, लेकिन इससे पहले कि मेरे मुंह से चीख निकलती और सामने वाले को मेरी वहां मौजूदगी का पता चलता, मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज गले में दबाई और दबे पांव अपने कमरे में वापस आ गई। और अब मैं पिछले 2 महीने से होने वाले एक जैसे वाकयात को सोच रही थी। सारी बातें मेरे जहन में फैलती जा रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। मामला इतना गंभीर और इतना पेचीदा था कि मेरा सर चकराने लगा। पीर साहब ने कहा था कि मसले की वजह के साथ ही मुझे मसले का हल भी मिल जाएगा और उसके बाद से मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरा फर्ज भी खुश असलूबी से अदा हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले से निकलने का क्या हल हो सकता है। आखिर सोचते सोचते मेरे जहन में एक ख्याल आया और उस ख्याल ने मुझे मुतमईन कर दिया। पीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो वाकई दूर अंदेश थे। हमसाई ने उनकी तारीफ भी बिल्कुल ठीक की थी। मैं पुरसुकून होकर सो गई। अब जो भी करना था वो सुबह ही करना था। मैं एक 56 साला खातून हूँ। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, उसकी उम्र 20 साल है। और जैसे ही 18 बरस को पहुंची थी, मुझे उसके हाथ पीले करने की फिक्र होने लगी और मैंने अपने शोहर से इस मामले पर बात करना और उसे इस तरफ मुतवज्जा करना चाहा। सियाने कहते हैं कि बेटियों की मुनासब उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। ये वालिदैन के लिए भी और बेटी के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन मेरा शोहर मेरी किसी बात पर तवज्जो ही नहीं देता था। वो इस तरफ से मुकम्मल लापरवाह था, ऐसे जैसे अंधा हो और उसे घर के सहन में चलती फिरती जवान बेटी नजर ही ना आती हो। लेकिन ये खामोशी और लापरवाही कब तक रहती। आखिर अपने शोहर से झगड़ा करके मैंने उसे इस बात का एहसास दिला ही दिया कि बेटी के लिए रिश्ते देखने हैं और 1-2 साल के अंदर इसकी शादी भी करनी है। मेरा शोहर बेटी के लिए रिश्ते देखने लगा और रिश्ते वालों को घर पर भी बुलाने लगा। मैं बहुत खुश होकर सारी तैयारियां करती, बेटी को भी अच्छे से मुनासब सा तैयार करती थी। रिश्ते वाले आते, चाय पानी लेते, बातचीत करते और जैसे ही वो मेरी बेटी को देखते, उनके तेवर ही बदल जाते। चेहरे पर नफरत आ जाती थी और वो कानों को हाथ लगाकर तौबा अस्तगफार करते और कहते कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। इस बदकार लड़की को किसी कोठे पर बिठा देते तो अच्छा होता। मुझे उनकी बात सुनकर शदीद सदमा और हैरत होती थी। पहले पहल जब 2 घरों ने ऐसा किया तो मैंने उन्हें खूब बेइज्जत किया और तकरीबन धक्के देकर घर से निकाल दिया था। लेकिन जब लगातार 5वीं बार भी ऐसा ही हुआ और नए आने वालों ने भी मेरी बेटी को देखते हुए ये बात कही, तो मैं उस रोज उन लोगों पर चीख चिल्ला भी नहीं सकी। शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे मालूम था कि मेरी बेटी मासूम और बेगुनाह है। इसने तो कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। लेकिन लोग पता नहीं कैसे अंधे और बेखौफ होकर बात कर लेते थे। अब तो मैं मायूस और नाउम्मीद ही हो चली थी कि कभी मेरी बेटी का घर भी बनेगा, इज्जत और शानो शौकत से इसकी शादी होगी। बल्कि जैसे ही मेरे जहन में मेरी बेटी की शादी का ख्याल आता, मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई जिल्लतों के टुकड़े उठा उठाकर हमारे घर के सहन में फेंक रहा है। मेरे पास बस एक ही काम रह गया था, परेशान हाल बैठे रहना। और दूसरी तरफ मेरा शोहर था, वो ऐसे फिरता था जैसे बहरा हो और उसने लोगों की कोई बात सुनी ही ना हो। ना लोगों के मुंह तोड़ता और ना ही बेटी से कोई सवाल जवाब करता। बल्कि जब एक घर इस तरह से बेइज्जत करके जाता तो वो अगले दिन नया रिश्ता तलाश कर रहा होता। मैंने भी अपने शोहर के अंदर एहसास और जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही जगा दिया था। मेरे घर का कामकाज तो वैसे भी इतना ज्यादा नहीं होता था और जो होता था वो भी बेटी ने अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। इसलिए मैं सारा दिन यही बेकार की टेंशन वाली सोच विचार करती रहती थी कि ये मसला क्या है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं,
लोगों की जबान कब बंद होगी? अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरी बेटी का घर बसेगा भी कि नहीं? अगर यही सूरत हाल रही तो अभी तो लोग हमारे घर आकर बात करते हैं। अगर कल को उन्होंने बाहर भी ये कहना शुरू कर दिया तो हम कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाएंगे? कैसे अपनी बेटी की बेगुनाही और मासूमियत साबित करेंगे? ऐसे ही एक दिन जब मैं परेशान बैठी थी तो ऊपर से मेरी हमसाई आ गई और उसने मुझे परेशान देखा तो पीर साहब के पास जाकर तावीज़ लेने का मशवरा दिया। मेरी हमसाई ने दावा किया था कि पीर साहब से तावीज़ की बरकत से ये मेरी परेशानी का आखिरी दिन होगा। और जब मैं वो तावीज़ बेटी के सरहाने रखने गई और जो मंजर मैंने देखा तो उससे मुझे सब मालूम हो गया और मेरी हमसाई और पीर साहब दोनों की बात सच साबित हुई थी। मुझे मालूम हो गया था कि लोग मेरी बेटी के बारे में इस तरह की गलत बात क्यों करते हैं, इस पर बहुतान क्यों लगाते हैं। और आज ही रात मुझे मालूम हुआ था कि लोग गलत नहीं कहते थे, वो सब झूठ नहीं बोलते थे। वो लोग जो जानते थे और जैसा देखते थे वैसे ही बात करते थे। मुझे असल मसला तो ये था कि उन लोगों को गलत दिखाता कौन था, उन्हें खराब बताता कौन था। और आखिर 7 महीने बाद ही सही, लेकिन मुझे असल बात और असल वजह मालूम हो गई थी और अब मुझे इसका इलाज करना था। और इसके लिए मुझे सुबह होने का इंतजार था। आज की रात इस लिहाज से बहुत लंबी थी कि पहली रात इस इंतजार में गुजरी कि आधी रात कब तक बीते, और बाकी की आधी रात इसलिए लंबी थी कि वो बकाया रात दिन के उजाले के इंतजार में कट रही थी। अभी रोशनी होती, उजाला फैलता और फिर सारे चेहरों से निकाब हट जाता, हकीकत वाजिया हो जाती और मेरी बेटी की शादी भी इज्जत से हो जाती। मैंने सारी रात सुबह के इंतजार में काटी। सुबह हुई तो मैं हमसाई के साथ फिर पीर साहब के पास चली गई और पीर साहब ने फिर चंद तावीज़ दे दिए। मैंने हमसाई से कहा कि वो मेरी बेटी का कहीं से रिश्ता ढूंढे। मेरी हमसाई बहुत अच्छी थी, इसलिए वो मेरा हर दुख सुनकर समझ जाती थी और पीर साहब का पता भी उसने दिया था। उसने कहा कि मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ दो। उसने हामी भर ली और यकीन दिलाया कि वो मेरी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ता लाएगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई और तावीज़ लिए घर आ गई। घर आई तो मेरा शोहर कमरे में मौजूद था। मैंने वो तावीज़ जो लाई थी उसे खाने में मिला दिया। मेरे शोहर ने जब खाना खाया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि वो खाना खाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। कुछ दिन तक मैं अपने शोहर को वही तावीज़ देती रही और जो मैं सोच रही थी वही होता गया और मैं हैरान भी होती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो कभी जिंदगी में इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया था। इन्हीं दिनों मेरी हमसाई मेरी बेटी का एक रिश्ता लेकर आई। रिश्ता बज़ाहिर तो बहुत अच्छा था और लड़का भी कामकाज वाला था, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन छानबीन करवाई। जब मुकम्मल तसल्ली हो गई तो मैंने अपने शोहर को बिन बताए अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया और साथ ही मंगनी की तारीख भी रख दी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन साथ डर भी था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मंगनी हुई तो मैंने हमसाई से कहलवा कर लड़के वालों को जल्दी से निकाह करने का भी मशवरा दिया। लड़के वाले बहुत अच्छे थे और शायद वो भी यही चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके शादी हो जाए तो बेहतर है। मेरे पैगाम भिजवाने के बाद लड़के की माँ बहनें आकर मंगनी करने के साथ साथ शादी की तारीख भी ले गई। शादी की तारीख कुछ ही दिनों में रखी गई, लिहाजा मैंने भी अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी बेटी मुझसे पूछती कि अम्मा तूने अब्बा को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसे खामोश करा देती। मेरी कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जाए, बगैर किसी रुकावट के। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही सोच कर रखे हुए थी। जाहिर है मैंने बेटी की शादी करनी थी तो उसका जहेज भी तो बनाना था और जिसके लिए मुझे शॉपिंग भी करना होती। मुझे बाहर जाते शॉपिंग करते चंद हमसाए लोगों ने देख लिया और सबको आग लग गई कि मेरी बेटी को कौन और क्यों अपना रहा है, जबकि उनके लिए तो मेरी बेटी बदकार थी। ये सब देखकर मैं बुखला गई कि अब क्या होगा। मुझे डर था कि कहीं बात लड़के वालों तक न चली जाए और कभी मेरे शोहर को भी पता ना चल जाए। मैं शदीद परेशानी में जल्द अज जल्द दिन गुजरने की दुआ करती कि जल्दी से मेरी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन शायद इससे पहले लड़के वालों तक किसी ने अफवाह पहुंचा दी थी। मैंने हमसाई से कहा कि वो तो जानती है ना कि मेरी बेटी पारसा है। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। लेकिन सब कैसे ठीक होता? मैं परेशानी से हलकान होने जा रही थी।
उस दिन मेरा मेरे शोहर से झगड़ा चल रहा था। वो मुझसे लड़ रहे थे कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता करवा दिया और मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं इसका बाप नहीं हूँ? हमारी लंबी बहस चल रही थी कि उसी दौरान मेरे शोहर की मौजूदगी में लड़के वाले आ गए। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी मासूम बेटी के नसीब को दाग न लग जाए। लोग तो वैसे भी उसे बदकार समझते थे, अब कहीं मंगनी तोड़ने का दब्बा न लग जाए। लड़के वाले आए तो मैंने उनको बिठाया। मुझे उनके पूछे जाने वाले सवालों से डर लग रहा था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी के मुतल्लिक जो कुछ लोग कह रहे हैं वो सच है कि नहीं। तभी मुझे लगा कि अब सच बता देना चाहिए, अब कुछ पाने को बाकी ना रहा। मेरे शोहर खड़े थे, वो तो ऐसे खड़े रहे जैसे मुझे और मेरी बेटी हम दोनों को खा जाएंगे। लड़के वालों से मिलने से पहले वो मुझसे लड़े थे कि मैंने उनको इस रिश्ते से बेखबर क्यों रखा और क्यों मैंने उनको नहीं बताया। उनका गुस्सा करना बनता था, लेकिन मैं उनको सुनकर जबत के घूंट पीती रही। लेकिन अब वक्त आन पहुंचा था कि सबको सब कुछ बता दिया जाए। मैंने लड़के वालों से गुजारिश की कि मेरे साथ पीर साहब के आस्थाने चले। वो लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर मेरी बात का मान रखा। मेरे शोहर तो ये सुनकर ही घबरा गए। उनका दिल चाहा कि मुझे दो चार सुना दे, लेकिन उनको भी हमारे साथ पीर साहब के पास आना पड़ा। वहां पहुंचकर पीर साहब समझ गए थे कि हम किस मकसद के तहत यहाँ आए हैं। उन्होंने बाकी लोगों को इंतजार करने का कहा और मुझे, मेरे शोहर और बेटी के ससुराल वालों को अंदर हुजरे में ले गए और हुजरे के साथ मौजूद दूसरे कमरे की तरफ इशारा करके कहा कि बीबी तुम वहां चले जाओ, अंदर खवातीन ही हैं। मैं उठकर साथ वाले कमरे में आ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दूसरे कमरे की सारी आवाजें मुझे यहाँ बाआसानी सुनाई दे रही थीं। मैं जाकर सुनने लगी। पीर साहब मेरे शोहर से रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे शोहर ने पीर साहब से कुछ और ही कहना शुरू कर दिया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर पीर साहब को मोबाइल पर भी वो सब दिखाना शुरू कर दिया जो वो रात को मेरी बेटी के कमरे में कर रहा था। और जो कुछ वो कर रहा था उसे सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अपने शोहर का मुंह नोच लूं, उसे सारी दुनिया के सामने इतना जलील करूं कि उसे उसके तमाम गुनाहों की सजा मिल जाए। वो मेरे और मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा था और इस कदर मुहारत से ये धोखा दे रहा था कि अगर मेरी हमसाई मुझे पीर साहब के पास ना लाती और पीर साहब मुझे तावीज़ ना देते तो मैं सारी जिंदगी अंधेरे में ही रहती और आखिरकार मेरी बेटी को बर्बाद करने का मेरे शोहर का मकसद पूरा हो जाता। उस घटिया इंसान के ऐश हो जाते और हम माँ बेटी कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहते। जैसे ही मेरा शोहर खामोश हुआ, मैं दूसरे कमरे से बाहर निकल आई और पीर साहब को मुखातिब करके कहने लगी, मैं शरीफ औरत हूँ और वो भी अकेली, ना कोई बेटा है और ना ही कोई भाई, इसलिए पुलिस और थानों के चक्कर में नहीं पड़ सकती। लेकिन अब अपने शोहर के साथ रहना भी नहीं चाहती और ना ही इस जैसे आस्तीन के सांप को बाप बनाकर अपनी बेटी के सर पर बिठाना चाहती हूँ। इसलिए ये आपके हवाले है, आप जैसा चाहे बुरा सलूक इस घटिया इंसान के साथ करें। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा और मुझे आप पर यकीन है कि आप इसके घटियापन का ऐसा इलाज करेंगे कि जिंदगी में इसको कभी ऐसे ख्वाब भी नहीं आएंगे। मेरी बात सुनते ही मेरे शोहर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो दरख्वास्त करने लगा कि मुझे माफ कर दो, इसका इरादा गलत नहीं है, मुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन वो जानती थी कि गलत फहमी तो मुझे पहले थी, अब मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी और पीर साहब भी गवाह थे। उन्होंने बाहर से अपने चंद मुरीदों को कमरे में बुलाया और उन्होंने मेरे शोहर को पीटना शुरू कर दिया। मुरीदों ने भी पीर साहब का हुक्म सर आंखों पर रखा था। मार मार कर उन्होंने मेरे शोहर का बरकस निकाल दिया और जब वो मार खाकर हाल से बेहाल हो गया तो उसे उठाकर साथ वाले कमरे में फेंक कर दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। मुझे उस पर कोई तरस नहीं आया था। घटिया लोगों का अंजाम भी हमेशा घटिया ही होता है। मेरी बेटी के ससुराल वाले बस खामोश तमाशाई बने, सारी कार्रवाई देख रहे थे। जब मामला सारा निपट गया और मेरा शोहर भी ठिकाने लग गया, तब पीर साहब ने उन लोगों को बैठने का कहा और फिर सारी हकीकत खोलकर बताने लगे। हकीकत इतनी पेचीदा नहीं थी, बस मैं ही अतबार में अंधी हो गई थी, इसलिए सामने की बात भी नहीं देख सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद
हमसाई और पीर साहब का मुझ पर एहसान था। मेरे इस शोहर से मेरी दूसरी शादी थी। मेरी पहली शादी मेरे फुफ्फोजाद से हुई थी। उस शादी के 1.5 साल के बाद मेरी बेटी पैदा हुई, और जब मेरी बेटी 2 साल की थी, मेरे शोहर का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मैं फिर से घर बसाना नहीं चाहती थी, और ना ही अपनी बेटी पर सुतेला बाप मुसल्लत करना चाहती थी। लेकिन मेरे माँ बाप बस जिद थे, और जो रिश्ता आया था वो मेरे इस दूसरे शोहर का था। ये बाप नहीं बन सकता था, इसलिए इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई थी। और इसने रिश्ते के वक्त वादा किया था कि ये मेरी बेटी को अपनी सगी औलाद की तरह रखेगा, और इसी के तफैल आखिर वो भी बाप बन जाएगा। ये सुनकर मैंने भी हामी भर ली, और मेरी दूसरी शादी हो गई। मेरा ये शोहर जबान का बड़ा पक्का था। जैसा इसने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। इसने मेरी बेटी को कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया था कि ये इसका सगा बाप नहीं। इसका सलूक देखकर मेरे जहन में जितने भी वहम थे सब खत्म हो गए, और मेरा इस शख्स पर अंधा इत्माद कायम हो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मेरी बेटी जवान हो गई। इसने खूब कद काठ निकाला था, और लाखों में एक हसीना थी। इसलिए मुझे भी अपनी बेटी को इसके घर का करने की जल्दी थी। दूसरी तरफ मेरा शोहर भी इंसान से शैतान बन गया था। इसकी राल भी टपकने लगी थी, और वो एक घटिया मंसूबा बनाकर इस पर काम करने लगा था। वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी हो। वो हमेशा इसे अपने पास ही रखना चाहता था। इस मकसद के लिए वो मेरी बेटी के साथ तस्वीर बनाता है, फिर उनकी गलत तरीके से एडिटिंग करता, और जो भी रिश्ते वाले आते उन्हें खुफिया तौर पर वो तस्वीर भेज देता। लोग तस्वीर देखते, मेरी बेटी को देखते, और हमें गालियां देते हुए चले जाते। उस रात जब मैं बेटी के तकिए के नीचे तावीज रखने गई तो मैंने अपने शोहर को देख लिया। वहीं खड़ा तस्वीर बना रहा था, और साथ किसी से फोन पर बात करते हुए अपना मंसूबा भी बता रहा था। बस उस रात मेरी आंख खुल गई, और मैंने भी मंसूबा तैयार कर लिया, जो मेरी हमसाई और पीर साहब की मदद से कामयाब ठहरा। मेरा शोहर अब पीर साहब की कैद में था, और उसे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता था। लड़के वालों को भी सारी हकीकत मालूम हो गई थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता कायम रखा, और महीने के बाद मेरी बेटी को इज्जत से रुखसत करके अपने घर ले गए। मैं खुश थी कि अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में सरफरू किया था। आपके ख्याल में हमसाई का मेरी मदद करना कैसा था, और पीर साहब ने मेरे शोहर को ठीक सजा दी या नहीं? अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।